गजब तस्वीर दिखी, कहाँ? तो विधानमंडल में, कहीं काला तो कहीं सफेद। हंगामा करना उद्देश्य था, हंगामा किया गया। तेज प्रताप यादव भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। काले कपड़े पर कटाक्ष किया। आज फर्जी मतदाताओं का नाम काटना, यह चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि हार तय। काला कपड़ा पहनकर आए हैं और चुनाव में जनता उनको काली वोट देगी। कि तेज प्रताप जो है काला लिबास पहनकर नहीं गए, इसका मतलब एकदम तेज प्रताप अब कट गए और एक सीधी चुनौती दे रहे हैं। राजद से तेज प्रताप यादव का मोह भंग हो चुका है। तो सर, क्या तेज प्रताप इतने मजबूत हैं कि राजद को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्योंकि ना पार्टी है, ना कार्यकर्ता है। तो संकेत दे ही दिया उन्होंने कि हम महुआ में बहुत काम किए हैं, तो महुआ से ही हम लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। गजब तस्वीर दिखी, कहाँ? तो विधानमंडल में, कहीं काला तो कहीं सफेद। तो ऐसा क्यों? आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, सदन में दो तरह की तस्वीर। एक तरफ जहां राबड़ी देवी एकदम काला साड़ी में, तमाम विधायक विधान पार्षद जो थे वह काले लिबास में, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप जो हैं एकदम झक सफेद पहनकर पहुंचे थे। तो क्यों? इसका मकसद क्यों और इसका मैसेज क्या है? देखिए, विपक्ष की ओर से आज दूसरा दिन था सदन का, है ना, मानसून सत्र का। 5 दिन का सत्र ही है, मात्र 5 दिन का। और इसमें पहला दिन भी चला गया, हंगामे की भेंट चढ़ गई। और आज दूसरा दिन तो जबरदस्त हंगामा हुआ। और आज के दिन में, मतलब आज के सत्र के दौरान सबसे बड़ी खासियत रहेगी राजद के विधायक तमाम, वह जो है काले कपड़े में आए। यहाँ तक कि विधान परिषद के जो सदस्य थे वह भी काले कपड़े में आए। राबड़ी देवी भी काली साड़ी में आई, है ना। तो एक तरह से काला दिवस मनाने की कोशिश राजद की, मतलब विपक्ष की ओर से हुई। राजद इसकी अगुवाई कर रहा था। विधानसभा में के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, जिसके खिलाफ में हंगामा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि बिहार में जो पुनरीक्षण किया जा रहा है मतदाता सूचियों की, उस पर रोक लगाई जाए, इस पर चर्चा कराई जाए, इस पर रोक लगाई जाए। यह मेन मुख्य मुद्दा यही इस बार का जो विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की है। इस पर चर्चा कराए और इस पर सरकार रोक लगाए, यह भी एक डिमांड है, मुख्य डिमांड है। विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए चर्चा के लिए तैयार हो गए। भाई ठीक है, आप इस पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए, समय हम देते हैं, बोलिए, अपनी बात आप रखिए। लेकिन हंगामा करना उद्देश्य था, हंगामा किया गया। और काले कपड़े पर आए, इसको लेकर कटाक्ष भी अब किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष तो दूर, खुद कभी राजद के सबसे करीब रहने वाले लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप, जो सदन में तेजस्वी यादव छोटे भाई के साथ बगल में बैठते थे और कृष्ण की भूमिका, अर्जुन और कृष्ण की भूमिका में रहा करते थे, वह भी काले कपड़े पर कटाक्ष किया। आज उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शनिवार को आते हैं बहन, वह भी इसलिए कि मेरे ऊपर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम सिर्फ शनिवार को काला कपड़ा पहनते हैं, वह भी इसलिए कि हमारे ऊपर शनिचरा ग्रह, हमको इसलिए हम पहनते हैं। तो अब सवाल है कि जब राबड़ी देवी के पुत्र और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ही इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष
ने कहा तो कौन गलत काम किया? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे राजद के जो लोग हैं, उन पर भी शनिचरा ग्रह सवार है, इसीलिए वह जो है काला कपड़ा पहन कर आए विरोध जताने, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे जो है उनका भविष्य विधानसभा चुनाव में सुरक्षित नहीं है और उनकी हार तय है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो सम्राट चौधरी ने काला कपड़ा पहनने का अभिप्राय बता दिया, उसके नतीजे क्या होंगे नहीं होंगे वह भी बता दिया। लेकिन उससे भी बड़ा विजय कुमार सिन्हा ने कहा, वह काले का जो करतूत है उसको छुपाने के लिए वह काला कपड़ा पहन कर आए और जनता उनके मतलब चुनाव में उनको कालिक पोतने वाली है, इसलिए भी वह काला कपड़ा पहन कर आए हैं और चुनाव में जनता उनको कालिक पोत देगी। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी इसी तरह का मिलता जुलता बयान था। हाँ, जनता चेहरे पर कालिक पोत देगी, वही न कह रहा है। तो ये सब जो बयान थे, तो काली मतलब काले कपड़े पहनकर विरोध जताने का जो बयान, जिस पर बयान दिया गया सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, इसने एक माहौल क्रिएट कर दिया सियासत में। यह काला कपड़ा पहनकर राजद का हंगामा करना सिर्फ जनता के बीच जो है पुनरीक्षण बिल को लेकर भ्रांति फैलाने की कोशिश। चुनाव आयोग तो स्पष्ट कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा देना है उसमें, यह जो है संवैधानिक कार्य है और इसको हम रोक नहीं सकते हैं। यह जरूरी है फर्जी मतदाताओं का नाम काटना, यह चुनाव आयोग का दायित्व बनता है। जो उचित मतदाता हैं वही इसके सहभागी बने, जो फर्जी हैं उनको कभी भी मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसलिए विशेष पुनरीक्षण का काम जो जारी है बिहार में, वह कहीं से भी असंवैधानिक नहीं। सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ काला लिबास और दूसरे तरफ एकदम सफ़ेद झक, किनका? तो तेज प्रताप का। तो इसके मतलब क्या है? बिहार की सियासत को यह क्या मैसेज दे रहा है कि तेज प्रताप जो है काला लिबास पहन कर नहीं गए, इसका मतलब एकदम तेज प्रताप अब कट गए और एक सीधी चुनौती दे रहे हैं लालू प्रसाद को और तेजस्वी यादव को। तेज प्रताप ने तो कल भी कहा था यह कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगी, वह जाने जिसको बनाना। पहले की तो इसके पहले वही तेज प्रताप जो है तेजस्वी यादव के बारे में कहा करते थे कि हर हाल में बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना। लालू यादव जिस तरह से हुंकार भरते थे कि तेजस्वी को ही बनाना है इस बार मुख्यमंत्री, तो उसी से का जो है दोहराव तेज प्रताप भी किया करते थे जब वह राजद में थे। राजद से निकाल दिए जाने के बाद से, राजद और परिवार दोनों से उनको निकाल दिया गया और उसका परिकरण के बाद, तो उसके बाद से उनका शुरुआत में तेजस्वी यादव के प्रति या लालू प्रसाद के प्रति उनका एक लगाव था, मोह था, जो वह समय समय पर ट्वीट करके जाहिर भी करते रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो है मोह भंग होते जा रहा है और उन्होंने तो अब एक पार्टी का जितना था हरा गमछा, टोपी सब उतार दिया और नया चुनाव चिन्ह, झंडा वगैरह भी उन्होंने बना लिया है। हालांकि अभी पार्टी की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले दिनों जब वह महुआ गए थे तो उनके जो टोपी थे, उनके जो गमछे थे, वह सब
हरा रंग की जगह पर सफेद हो गए थे। तो कहीं न कहीं से अब राजद से तेज प्रताप यादव का मोह भंग हो चुका है। विधानसभा में भी दिखाई पड़ता है, इस बार सत्र में दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अब राजद में दो फाड़ की स्थिति, मतलब लालू परिवार में दो फाड़ की स्थिति क्लियर होते जा रही है। तो सर क्या तेज प्रताप इतने मजबूत हैं कि राजद को नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ना पार्टी है ना कार्यकर्ता है। देखिए, तेज प्रताप में इतनी ताकत तो है कि अगर वह खड़ा हो जाएंगे, पार्टी बनाकर अगर मैदान में उतर जाते हैं और राजद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो कहीं न कहीं राजद को डैमेज करेंगे। ऐसा 2020 में देखा गया, 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया। जहानाबाद में अपने संगठन से एगो प्रत्याशी उतार दिए थे सुरेंद्र यादव के खिलाफ, राजद के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ, और सुरेंद्र यादव मात्र 11 की 1200 वोट से हार गए। तो यह काम तो कर ही सकते हैं मतलब इस बार जो विधानसभा चुनाव में। ठीक है, उनके प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, लेकिन राजद का वोट जो तेज प्रताप को मानता है, नेता राजद के लोगों में तेज प्रताप की भी कुछ न कुछ तो पहुंच है। वह जो मानता है, अगर उस हिसाब से उतनी हिस्सेदारी भी तेज प्रताप के द्वारा काट ली गई, तो कहीं न कहीं से राजद को डैमेज करेगा। तो फिर तेज प्रताप पार्टी का ऐलान क्यों नहीं कर देते? अगर एकदम विरुद्ध हो ही गए हैं, कदम पीछे क्यों खींच लेते हैं? कदम पीछे खींचने की बात अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पार्टी नहीं बनी। पिछले दिन था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, पत्रकार दरवाजे पे बैठे हुए हैं और तेज प्रताप मीडिया के सामने आए ही नहीं। वह भी तेज प्रताप को किसने रोका? बातें तो खुल गई कि तेज प्रताप पत्रकार को बुला लिए, मीडिया के लोग पहुंचे हुए थे और तेज प्रताप को फोन आ गया। फोन आया किसका? यह भी स्पष्ट हो गया कि राबड़ी देवी का फोन था और राबड़ी देवी ने मना कर दिया। या क्या बात हुई यह भी खुला नहीं, लेकिन उस फोन के बाद ही तेज प्रताप ने अपना कदम खींच लिया। तो लग रहा था कि सेशन के दौरान बैठने की व्यवस्था की जाएगी या फिर कहीं न कहीं कुछ समझौता, जो विधानसभा सत्र जो चल रहा है विधानमंडल का, उसमें कहीं न कहीं फिर एक समझौते की बात होगी या कुछ सुलह सपाटा की बातें होगी। लेकिन कहीं से इस तरह का कोई निर्देश नहीं मिला और कुर्सियां खाली रह गई। तेजस्वी यादव के बगल की कुर्सी जिस पर वह बैठते थे तेज प्रताप, वह खाली रह गई। आज भी खाली थी, कल भी खाली थी, क्योंकि वह आवंटित है अभी तक। और विधानसभा अध्यक्ष को यह लिख कर राजद की ओर से नहीं दिया गया है कि तेज प्रताप यादव को निकाल दिया गया है पार्टी से। निष्कासन की कहीं भी अधिकृत सूचना विधानसभा अध्यक्ष को नहीं मिली है। तो उनको किस तरह से उनका सीट जो आवंटित सीट है बैठने की सदन में, वह किस तरह से अभी तक हटाया जाता है या कैसे उसको असंबद्ध या बनाकर किनारे अलग से आवंटित किया जाता, तब ना तेज प्रताप सदन के अंदर जाते बैठते। लेकिन तेज प्रताप भी तो सदन के अंदर नहीं गए, जाकर अपनी हाजिरी बनाकर चले आए। कल भी उन्होंने ऐसा ही किया, आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। इसका मतलब है कि दुराव इतनी बढ़ती जा रही है कि अब आगे जो है तेज प्रताप यादव के लिए यह मजबूरी हो जाएगी कि वह अपना कदम अगर आगे बढ़ा लेते हैं तो पीछे नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे। आज भी उन्होंने पत्रकारों के सवाल में कहा कि वह चुनाव तो लड़ेंगे, देखते हैं कहाँ से लड़ते हैं। वैसे महुआ में हमने बहुत काम किया, तो संकेत दे ही दिया उन्होंने कि हम महुआ में बहुत काम किए हैं, तो महुआ से ही हम लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने की बात तो उन्होंने कही थी, विधानसभा चुनाव। तो कहीं न कहीं से यह भी है कि वह सियासत में ही रहेंगे। अगर राजद से सुलह सपाटा विधानसभा चुनाव से पहले या घोषणा होने से पहले तक
नहीं होता है तो निश्चित रूप से वह अपना दल बनाएंगे और अपना संगठन बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और चुनाव में खुद भी उतरेंगे और लोगों को भी उतारेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि काला और सफ़ेद लिबास ने बिहार की सियासत को क्या मैसेज दिया है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।